ईडन गार्डन्स में केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच हुआ यह मुकाबला शुरुआत से ही सवालों के घेरे में आ गया और इसकी सबसे बड़ी वजह रहा कप्तान का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। जब आसमान में काले बादल छाए हों, पिच पर नमी हो और बारिश की आशंका साफ दिख रही हो, तब आमतौर पर टीमें गेंदबाजी चुनती हैं ताकि शुरुआती स्विंग और सीएम का पूरा फायदा उठाया जा सके। लेकिन केकेआर ने इस बेसिक क्रिकेट समझ को नजरअंदाज किया और उसी का खामियाजा उन्हें शुरुआत में ही भुगतना पड़ा। पावर प्ले में ही बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने इन हालात का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दबाव बना दिया। सलामी बल्लेबाज फिन एलन महज 6 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद सभी की निगाहें थीं कैमरॉन ग्रीन पर, जो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन ग्रीन एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उनकी बैटिंग में ना आत्मविश्वास दिखा, ना मैच की समझ, और वो भी जल्दी पवेलियन लौट गए। इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आने वाले खिलाड़ी से टीम और फैंस को मैच जिताने वाली पारियां चाहिए होती हैं, लेकिन अब तक उनका प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा है। अगर ग्रीन को इस लीग में अपनी जगह मजबूत करनी है तो उन्हें सिर्फ नाम नहीं, मैदान पर दमदार प्रदर्शन भी दिखाना होगा, वरना यह सवालिया निशान और गहराता जाएगा। पंजाब किंग्स की तरफ से आशदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और शानदार कंट्रोल से शुरुआत में ही मैच का टोन सेट कर दिया। हर गेंद में स्विंग, हर ओवर में दबाव और बल्लेबाजों के लिए सांस लेना तक मुश्किल। वहीं जेवियर बार्टलेट ने अपने रिद्म और नई ऊर्जा के साथ कंडीशंस को बखूबी समझा और उसी के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए केकेआर के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में ऐसी धारदार बॉलिंग की कि हर गेंद एक कहानी कहती दिखी, कभी स्विंग की सरगोशियां तो कभी सीएम की हलचल। यह सिर्फ विकेट्स नहीं थे, बल्कि एक खूबसूरत तालमेल था जहां गेंद और मौसम के बीच इश्क सा नजर आया और उसी इश्क ने पंजाब किंग्स को मैच में मजबूत पकड़ दिला दी। आज के इस अहम मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए। वरुण चक्रवर्ती की जगह नवदीप साइनी को मौका दिया गया और सुनील नारिन की जगह रोवमैन पॉवेल को टीम में शामिल किया गया। कागज पर यह बदलाव समझदारी भरे लगते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हाल के मैचों में लय से बाहर दिखे हैं और लगातार रन लुटा रहे हैं। वहीं सुनील नरेन का ऑलराउंड प्रदर्शन भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बदलावों ने वाकई टीम को मजबूती दी? सैनी की रफ्तार और पॉवेल की पावर जरूर एक्साइटमेंट लाती है, मगर अनुभव और मैच कंट्रोल की कमी साफ नजर आती है। जब टीम पहले ही अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हारकर पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर हो, तब हर फैसला और भी ज्यादा अहम हो जाता है। अगर केकेआर ने अपनी स्ट्रैटेजी, प्लेइंग 11 और ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग पर जल्द फोकस नहीं किया, तो ये छोटे छोटे बदलाव भी बड़े नुकसान में बदल सकते हैं और फिर वापसी की कहानी और भी मुश्किल हो जाएगी। मैच के दौरान जब बारिश ने अचानक एंट्री मारी, तब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर महज 25 रन पर 2 विकेट था और टीम साफ तौर पर दबाव में नजर आ रही थी। सिर्फ 3-4 ओवर ही हुए थे कि काले बादलों ने अपना असर दिखाया और बारिश इतनी तेज हो गई कि अंपायर्स को खेल रोकना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह ब्रेक केकेआर के लिए किसी रेस्क्यू मोमेंट से कम नहीं था। जब टीम मुश्किल में हो तब ऐसा अचानक मिला टाइम आउट खिलाड़ियों को खुद को रीसेट करने, रणनीति बदलने और दबाव से बाहर निकलने का मौका देता है। यह बारिश सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं थी, बल्कि केकेआर के लिए एक नई उम्मीद की तरह आई, जैसे मैच ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया हो। इस वक्त पंजाब किंग्स जिस आत्मविश्वास और लय में खेल रही है, वो उन्हें पॉइंट्स टेबल पर 4थे स्थान तक ले आया है। 2 मैच, 2 जीत और पूरे 4 अंक, एकदम दमदार शुरुआत। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी टीम यूनिटी और क्लैरिटी ऑफ प्लान दिख रही है। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ था, जहां उन्होंने दबाव भरे मैच में शानदार संयम दिखाते हुए 3 विकेट से जीत हासिल की। हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका निभाई और टीम को जीत की राह पर रखा। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी टीम को 5 विकेट से हराना, यह दिखाता है कि पंजाब किंग्स सिर्फ खेल नहीं रही, बल्कि मैच को कंट्रोल करना भी सीख चुकी है। उनकी जीत में सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक जुनून, एक साथ खेलने का जज्बा नजर आता है और यही जज्बा उन्हें इस सीजन में एक खतरनाक टीम बना रहा है, जो हर मैच के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स एक अलग ही पहचान बनाती नजर आ रही है, जहां सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक मजबूत यूनिटी और क्लियर विजन भी दिखता है। श्रेयस अय्यर मैदान पर बेहद शांत और समझदारी भरे फैसले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा आक्रामक माइंडसेट सही वक्त पर सामने आता है, जो टीम को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है। उनकी लीडरशिप में हर खिलाड़ी अपने रोल को बखूबी समझ रहा है, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज, और यही वजह है कि टीम लगातार जीत की राह पर आगे बढ़ रही है।
अय्यर सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जहां भरोसा, रणनीति और जज्बा एक साथ नजर आता है। और यही जादू पंजाब किंग्स को इस सीजन में एक खतरनाक और रोमांचक टीम बना रहा है। आज का मुकाबला जैसे सिर्फ क्रिकेट नहीं, किस्मत और मौसम के बीच लिखा गया एक अधूरा सा किस्सा बन गया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन खेल अपनी रफ्तार पकड़ पाता उससे पहले ही बारिश ने कहानी की दिशा बदल दी। ऐसा लगा जैसे बादल भी आज केकेआर पर मेहरबान हो गए हों, जैसे तीसरी हार की दहलीज पर खड़ी इस टीम को किस्मत ने हल्के से पीछे खींच लिया हो। मैच शुरू हुआ, उम्मीदें जगी, लेकिन कुछ ही पलों में बारिश की बूंदें इतनी तेज हो गईं कि अंपायर्स को खेल रोकना पड़ा। और फिर वो रुका तो ऐसा रुका कि दोबारा शुरू ही नहीं हो सका। इस रुकावट में एक अजीब सा सुकून था केकेआर के लिए, जैसे हार की कड़वी सच्चाई से उन्हें कुछ और वक्त मिल गया हो, जैसे किस्मत ने कहा हो आज नहीं। इस एक पॉइंट के साथ उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपना खाता खोल लिया, और शायद ये छोटा सा पॉइंट आगे चलकर एक बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए यह मैच अधूरी जीत जैसा महसूस हुआ, एक ऐसा मौका जो हाथ में आकर भी फिसल गया। शानदार फॉर्म में चल रही पंजाब की टीम के पास आज लगातार तीसरी जीत दर्ज करने का सुनहरा अवसर था, और जिस आत्मविश्वास के साथ वो मैदान में उतरी थी, उससे साफ था कि वो इस जीत को अपने नाम करना चाहती थी। लेकिन कभी कभी क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं होता, बल्कि हालात और किस्मत का भी इम्तिहान होता है, और आज किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मैच रद्द हुआ, पॉइंट्स बांट दिए गए, और पंजाब किंग्स के खाते में एक पॉइंट जुड़ तो गया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये कसक जरूर रह गई कि अगर खेल पूरा होता तो शायद जीत उनकी ही होती। यह मुकाबला एक अधूरी कविता की तरह रह गया, जहां दोनों टीमों ने कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ कहने के लिए बाकी रह गया। बारिश से धुला हुआ वो अधूरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिर्फ एक बचाव नहीं, बल्कि एक नया मौका लेकर आया है। एक ऐसा मौका जहां वो ठहर कर खुद को देख सके, अपनी गलतियों को समझ सके, और आने वाले मुकाबलों के लिए एक नई कहानी लिख सके। अभी तक के प्रदर्शन में जो उतार चढ़ाव दिखे हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि टीम को सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और सही फैसलों की भी जरूरत है। जैसे जैसे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अपने रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ेगा, हर मैच की अहमियत और बढ़ती जाएगी। और ऐसे में अगर केकेआर ने अपनी मौजूदा लय को नहीं बदला, तो टॉप 4 की रेस उनके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह सकती है। अब वक्त है कि टीम अपनी प्लेइंग 11 को लेकर सख्त और समझदारी भरे फैसले ले, उन खिलाड़ियों को आगे लाए जो फॉर्म में हैं और जो दबाव में भी मैच का रुख बदल सकते हैं। यह सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को फिर से जगाने की कोशिश है। एक ऐसा सफर जहां हर गलती एक सीख बने और हर अगला कदम पहले से ज्यादा मजबूत हो। केकेआर के पास अभी भी वक्त है, और यही वक्त उन्हें एक नई पहचान दे सकता है। अगर वो इसे सही तरीके से थाम ले, तो ये अधूरी शुरुआत एक शानदार वापसी की कहानी में बदल सकती है, जहां हार की परछाइयों से निकलकर जीत की रोशनी उनका इंतजार कर रही हो।